आज सीधा सवाल की शुरुआत एक हरियाणवी में, उत्तर भारत में, वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में भी इस्तेमाल होती है एक कहावत, उससे मैं शुरुआत करने वाला हूं कि गांव बस्या नहीं मंगते हांड गए। और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ऐसा ही आलम, एक माहौल बनता दिख रहा है। अभी सरकार बनी नहीं है, अभी तो वोट भी नहीं डले। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी, तब पता लगेगा किसमें कितना दम है, जाथर किसकी कितनी है। विशुद्ध हरियाणवी में अगर बात करूं तो अभी तो सरकार बनेगी, संख्या बल जिसके साथ होगा उसकी सरकार बनेगी, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एबीपी न्यूज का जो ये बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है, 20 सालों से चला आ रहा है, यह सवाल अभी से गूंजने लगा है और इसकी ताल ठोकी जा रही है जवाब के रूप में। दोनों ही खेमों में कांग्रेस और बीजेपी, कहने को 5-5 गठबंधन इस बार चुनावी समर में, अखाड़े में दांव आजमा रहे हैं, पर सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है। और यहां पर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही खेमे में मुख्यमंत्री को लेकर जोर आजमाइश शुरू है। अब प्रधानमंत्री मोदी अभी तक एक ही चुनावी रैली की है, कुरुक्षेत्र में की थी। वहां पहुंचे तो जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, नायब सिंह सैनी, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि भाई वही मुख्यमंत्री का चेहरा है, यानी कि अगर बीजेपी जीतती है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। 9 साल 118 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल खट्टर को वहां से हटा दिया गया, अब वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। और प्रधानमंत्री ने तो कुरुक्षेत्र की रैली में यह साफ कर दिया कि मुझे तो गर्व होता है नायब सिंह सैनी को देखकर, और बड़े नेता तो हैं पर उनसे कहीं बड़े हैं नायब सिंह सैनी। तो ये और बड़े नेता कौन है? अब इनमें सबसे वरिष्ठ अगर नेता कहा जाए रामविलास शर्मा के बाद हरियाणा में बीजेपी का, तो वो अनिल विज है। अब अनिल विज वो कह रहे हैं कि पार्टी अगर मौका देगी तो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा, मैं सबसे वरिष्ठ हूं। कार्यकर्ता कह रहे हैं भाई आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हमारी सरकार बनेगी, मैं तो ताल ठोक दूंगा, मैं तो दावेदारी पेश कर दूंगा। और ये अंबाला छावनी से चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर हरियाणा में। और दक्षिणी हरियाणा में अहिरवाल जो इलाका है, वहां के सबसे कद्दावर नेता है राव इंद्रजीत सिंह। वो पहले ही अपने दुख का इजहार कर चुके हैं कि लगता है मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हूं। लगातार मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री बनने का केंद्र सरकार में। और वो कह रहे हैं कि भाई लोगों को लगता है कि दक्षिण हरियाणा उसको सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मैं चाहूं ना चाहूं, लेकिन जनता ऐसा सोचती है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये मजबूत गढ़ भी है, सबसे ज्यादा सीटें यहां पर जीतती दिखाई देती है, 11 में से 11 भी जीती हैं 2014 में, और 2019 में 11 में से 8 सीटें जीती बीजेपी ने यहां पर। तो क्या राव इंद्रजीत सिंह, उनके पिता राव वीरेंद्र सिंह दूसरे मुख्यमंत्री थे, वो भी ताल ठोक रहे हैं। तो कलेश है बीजेपी में। अब बीजेपी में क्लेश है तो कांग्रेस क्यों पीछे रहने वाली है? कहने को कांग्रेस हुड्डा का पर्याय बन गई है, या हुड्डा कांग्रेस का पर्याय बन गए हैं, आप जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें शब्दों को। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने अभी मुख्यमंत्री पद का चेहरे की घोषणा नहीं की है, पर 89 सीटें जो कांग्रेस लड़ रही है, एक सीपीएम को दी है भिवानी की, उसमें से 72 जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनको तो हुड्डा कैंप का माना जा रहा है कि हुड्डा साहब ने अपने लोगों को उम्मीदवार बनाया है, या उनके वफादार हैं, या पुराने उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं।
और कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद तो बन गई हैं, उनके 9 उम्मीदवार ही खड़े हो पाए और रणदीप सुरजेवाला के तो 2 ही उम्मीदवार। अब ये तीनों अपने आप में इस रेस में शामिल हैं। और गजब बात ये कि तीनों ने अपनी अपनी यात्राएं भी निकाली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब, कुमारी शैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली और रणदीप सुरजेवाला ने परिवर्तन यात्रा। पर अब शैलजा और रणदीप तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। रणदीप हैं राज्यसभा सांसद, कुमारी शैलजा हैं लोकसभा सांसद। तो क्या रास्ता साफ हो जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। अब यहां कहानी में एक ट्विस्ट आया, और कहानी में ट्विस्ट यह आया कि लोगों ने पाया कि भाई कुमारी शैलजा वो तो प्रचार ही नहीं कर रही, गायब है। ऐसा क्यों भाई? इसमें एक सीट है नारनौद हरियाणा की, यहां पर डॉक्टर अजय चौधरी वो कुमारी शैलजा के उम्मीदवार बताए जा रहे थे, उनका टिकट काट दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने उम्मीदवार को वहां से खड़ा कर दिया और वहां पर कुछ जाति सूचक शब्दों का किसी तथाकथित कांग्रेस कार्यकर्ता ने इस्तेमाल कर दिया कुमारी शैलजा को लेकर। उसके फौरन बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली, डैमेज कंट्रोल, कि ये किसी ने क्या बोल दिया है। कोई नेता वेता ने नहीं बोला, कहा कि कुमारी शैलजा तो मेरी बहन है। पर बीजेपी ने अब ये मुद्दा लपक लिया है, और लपका भी कैसे, और लीड ली है इसमें मनोहर लाल खट्टर ने कि हमारी एक दलित बहन का अपमान हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी बहन बता रहे हैं, अब मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं हमारी दलित बहन है कुमारी शैलजा, उनको गालियां तक दी गई, वो बहन घर बैठी है, पर इनको शर्म नहीं आ रही है। आज एक बहुत बड़ा वर्ग सोच रहा है कि हम क्या करें, हमने बहुत नेताओं को अपने साथ मिलाया, हम तो तैयार हैं उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए। मतलब ओपन ऑफर भी दे दिया कि आ जाइए, बीजेपी में आ जाइए। मतलब अभी तक बीजेपी का मन नहीं भरा है। हरियाणा में दरअसल बीजेपी का पूरा कांग्रेसीकरण हो चुका है। 6 उम्मीदवार 10 में से लोकसभा में जो उतारे गए वो कांग्रेस के नहीं थे। वो नवीन जिंदल भी आ गए, किरण चौधरी भी आ गई, वो जो 3 लाल कहते थे ना हरियाणा के, वो सबके कोई ना कोई लोग आ गए। किरण चौधरी आ गई, कुलदीप बिश्नोई आ गए, बीच में बीरेंद्र सिंह आए थे, अब वो खैर वापस चले गए। कांग्रेस अभी भी दरवाजे खोले हुए है। और नायब सिंह सैनी एक और कदम जोड़ देते हैं कि आरक्षण खत्म करना कांग्रेस के डीएनए में है, इसीलिए जी दलितों का अपमान कर रहे हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खुद भी दलित हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो कहते हैं ये लोग हमारी चिंता बहुत कर रहे हैं, पहले खुद की चिंता कर लो। इतने लोग छोड़कर चले गए, बहुत से लोग पार्टी छोड़कर निर्विरोध लड़ रहे हैं, पहले अपना घर संभालो फिर हमारी चिंता करो। पर इसमें खेल समझिए दर्शकों, जो हरियाणा के हमारे दर्शक हैं वो तो काफी कुछ जानते हैं, और बाहर वाले भी जो बाकी राज्यों के हैं, इसमें खेल क्या है, ये यकायक दलित दलित क्यों होने लगा। हरियाणा में किसी एक समुदाय की सबसे ज्यादा जो तादाद है वो है जाटों की, 26 से 28% माना जाता है, और 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से 20.9% दलित हैं, 20.9%। और 47 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जहां पर 20% से ज्यादा आबादी है, मतलब कहीं 25 होगी, 27 होगी, बाकी जगह 20 से कम है, पर 20% आबादी यानी कि एक बड़ा वोट बैंक। और ये कांग्रेस और बीजेपी में जो सीधी लड़ाई हो रही है उसकी साइड स्क्रिप्ट भी अगर आप देखो तो अभय चौटाला ने
मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन किया है, गोपाल कांडा भी है, और दुष्यंत चौटाला ने चंद्रशेखर रावण के साथ। हर कोई चाह रहा है दलित वोट बैंक हमारी तरफ आ जाए, कुछ आ जाए तो हमारा काम निकल जाएगा। अब एक और आंकड़ा, और यह सबसे ज्यादा दिलचस्प आंकड़ा है, 2019 के लोकसभा चुनाव, लोकसभा से शुरू करते हैं, 51% दलित वोट बीजेपी के पास गया, कांग्रेस को मिला सिर्फ 25%, आधे से भी कम बीजेपी के मुकाबले। और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, बीजेपी 51 से गिरकर 24%, आधे से भी कम में आ गई, और कांग्रेस 25 से बढ़कर 68%, पौने 3 गुना। और यही खेल है क्या, और यही दलित का अपमान और सम्मान की बात हो रही है। क्यों नहीं बन सकता मुख्यमंत्री दलित? ये बीजेपी चिंता कर रही है, या कहीं ना कहीं इस दांव को आगे बढ़ाना, क्योंकि दलित वोट बैंक शिफ्ट हो गया कांग्रेस, और ये शिफ्ट ही रहा तो बीजेपी को लगता है कि यमुना में तो नैया डूब जाएगी। तो सारे घोड़े अब खोल दिए गए हैं। चंद्रशेखर आजाद भी बोल रहे हैं, कुमारी शैलजा के चुनाव से दूर रहने से होगा नुकसान। जो पार्टी समाज की नेता का सम्मान नहीं कर सकते, वो समाज के आम लोगों का सम्मान कैसे करेंगे? कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव चलाया कि भाई ये 400 पार का नारा इसलिए बुलंद कर रहे हैं, ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देंगे। दलित आ गया कांग्रेस के साथ। अब कहा जा रहा है देखिए कुमारी शैलजा का अपमान करते हैं, ये तो आरक्षण विरोधी हैं। एक जो बयान दिया 7 समंदर पार राहुल गांधी ने अमेरिका में, अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जातीय समीकरण भी और सीएम की रेस को लेकर कलेश किस पर भारी पड़ेगा, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हरियाणा में चुनाव, दलित पर दांव और सीएम की रेस, कांग्रेस बीजेपी दोनों में क्लेश।